हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं सेंट्रो जिंग 2005। भाई बहुत लोगों की ये गाड़ी फैमिली कार हो चुकी है, बहुत लोगों की ये गाड़ी ड्रीम रह चुकी है। अब ये गाड़ी नहीं, एक इमोशन बन चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की इससे मेमोरीज़ जुड़ी होंगी और जिनके घर में गाड़ी कभी ना कभी होगी वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि ये गाड़ी क्या चीज़ थी। ये गाड़ी अपने टाइम की एक सेगमेंट किंग रह चुकी है और इस गाड़ी का रिलेशन लव या हेट वाला रहता है। मतलब किसी को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आती और किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब लोगों के इमोशन इससे जुड़े होते हैं। इस गाड़ी को खुद ही 20 साल हो चुके हैं ओनर के पास, जिनकी ये गाड़ी है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू आपको इसके ओनर के साथ ही देंगे। तो भाई मिलाते हैं आपको इसके ओनर से। ये है इस गाड़ी के ओनर। हेलो गाइस, भाई थोड़ा लिटिल इंट्रोडक्शन पहले दे दीजिए अपना। मेरा नाम नवीश शुक्ला, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत पहले से 12 से 14 साल हो चुके हैं, हम लोग जानते हैं एक दूसरे को। तो आते हैं गाड़ी पे। ये गाड़ी मुझे अभी काफ़ी रिसेंटली ही चलाने को मिली है, मोस्टली तो अभी भाई जल्दी में भाई का लाइसेंस बना है, तो भाई के हाथ में गाड़ी आई है। बड़ी रिसेंटली ही आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2005 मॉडल है ये। बहुत पुरानी गाड़ी है, जिस हिसाब से देखेंगे लोग 20 साल की गाड़ी की जनरली रजिस्ट्रेशन की वो होती है स्पैन, तो इसका अभी रिसेंटली भी री रजिस्ट्रेशन करवाया है हम लोगों ने। मतलब भाइयों हम लोग लखनऊ में हैं और इस गाड़ी को 20 साल हो चुके थे, तो इसका अभी रिसेंट में ही री रजिस्ट्रेशन हुआ है और फिर से ये गाड़ी रोड लीगल हो चुकी है। अभी तो 5 साल और चलेगी कायदे से। तो भाई आपने ये गाड़ी नहीं खरीदी थी या सेकंड हैंड ली थी आपने? असल में ये गाड़ी हमारी फैमिली में ही किसी की थी, हमारी बुआ की गाड़ी थी ये। और उनका क्योंकि वो काफ़ी एजेड थी और उनका जाना वाना बहुत कम हुआ करता था, तो उन्होंने जब नई गाड़ी चेंज करने, क्योंकि पुरानी हो गई थी, उनको नई गाड़ी पे स्विच करना था, गाड़ी हमने अपने अंडर ले ली। और इस गाड़ी की एक खास बात है कि 2005 की होने के अलावा भी, अगर आप आइए मैं आपको इसका मीटर चेक करवाता हूँ। कितनी चल चुकी है भाई गाड़ी? अगर आप इसको देखें तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें एक भी किलोमीटर बैक नहीं हुआ है। और बैक होने के साथ साथ आप ये चेक कर सकते हैं कि गाड़ी 20 साल होने के बावजूद ये सिर्फ 46,000 देख सकते हो भाई, बिल्कुल ओरिजिनल चली हुई है गाड़ी। क्योंकि ये गाड़ी जैसा कि ये बता रहे हैं इनकी बुआ के पास थी और उनकी ज़्यादा रनिंग थी नहीं, तो ये गाड़ी एकदम ही ओरिजिनल कंडीशन में है। कोई भी इसमें ज़्यादा ना चली है ना ज़्यादा काम हुआ है। मेरे हिसाब से इतनी फ्रेश आपको 2005 मतलब 2005 के हिसाब से आप गाड़ी कंडीशन एक बार देखिए, कहाँ से गाड़ी लग रही है कि 2005 मॉडल है। एकदम वेल मेंटेन्ड गाड़ी, छोटे मोटे डेंट्स हैं बस गाड़ी में। वॉक अराउंड में आपको पूरा दे देता हूँ गाड़ी का। बाहर से भी खूब काम हो रखा है इस गाड़ी पे, वो भी हम आपको अभी इसमें बताएंगे धीरे धीरे। हाँ जी भाई, क्या कह रहे थे आप? तो 2005 मॉडल के हिसाब से मुझे शायद ही लगता है कि कोई ये गाड़ी इतनी ज़्यादा वेल मेंटेन्ड आपको मिलेगी, खासकर सेंट्रो अगर इस पर्सपेक्टिव मिले, क्योंकि सेंट्रो यूजुअली सारी फैमिलीज प्रेफर करती हैं वो, जब उनको एक फैमिली कार चाहिए होती है। और ये रिकॉर्ड में भी है कि हुंडई की सेंट्रो सबसे ज़्यादा सोल्ड फैमिली कार बनी है। मतलब इसका रिलेशन लोगों के साथ ऐसा था, या तो ये किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी या किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। काफ़ी हिट एंड मिस थी, काफ़ी लोगों को पसंद आती थी, पर उस हिसाब की ये वन ऑफ द सबसे मोस्ट सेलिंग कार थी उस सेगमेंट की, थी और सबसे मजबूत गाड़ी हुआ करती थी उस समय की। आज वाली सेंट्रो भी उतनी नहीं बिकती है जितनी ये लोगों को पसंद आई थी और जितनी ये उस टाइम पे बिकी थी। सही बात है। और आइए हम आपको और दिखाते हैं। तो 20 साल के होने के बावजूद भी अपना अच्छे से काम निभा रही है। सेंट्रो में एकदम कोई दिक्कत नहीं थी इस गाड़ी में। हमने इस गाड़ी में एक्स्ट्रा कई सारे काम करवाए हैं ताकि ये मतलब एक बढ़ते बदलाव के साथ, जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सबकी, तो गाड़ियों को भी थोड़ा मॉडिफाई करना जरूरी हो जाता है। ये उतनी पुरानी ही रह जाती है। भाई इसमें इंजन कौन सा आता था उस टाइम पे? इसमें आता है भाई ओरिजिनली तो पेट्रोल इंजन आता है, 1100 सीसी का इंजन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, 1100 सीसी का इंजन है इसमें, 4 सिलेंडर। आजकल की गाड़ियों में भाई लोग माइलेज के चक्कर में कंपनीज 3 सिलेंडर कर दे रही हैं, इंजन के सिलेंडर घटा दे रही है। इस चक्कर में गाड़ी में पावर लॉस हो रहा है और माइलेज बढ़ रही है, लेकिन वो वाइब्रेशंस हो रही हैं गाड़ी में। मगर ये गाड़ी 4 सिलेंडर 1.1 लीटर के इंजन के साथ आती थी और इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी भी लग रखी है। भाई एक बार इंजन दिखाएंगे लोगों को? इसमें आफ्टर मार्केट सीएनजी की वजह से काफ़ी हमको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी अब हम
भाई एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है कि इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद आप उसमें सीएनजी लगा लो। भाई आप समझ लो एक बाइक जितना माइलेज देती है अब ये गाड़ी, एक फुल सीएनजी के टैंक में। ये इसका 1.1 लीटर का इंजन, ये देखिए जैसा कि आप इसमें सीएनजी फिट हो रखी है, और ये कुछ ऐसा इसका इंजन आता था। बहुत ही लाजवाब इंजन होता था ये हुंडई का, काफ़ी कार्स में। और पावर भी भाई इसकी काफ़ी अच्छी है, पेट्रोल में और सीएनजी में दोनों में। मतलब कुछ ऐसा खास पावर लॉस इसमें दिखता नहीं है हमें बिल्कुल भी। जितनी ये गाड़ी पुरानी हो रखी है उस हिसाब से काफ़ी अच्छी चलती है आज भी। बंद कर दो भाई। और बताइए भाई कुछ गाड़ी के बारे में। इस गाड़ी के बारे में अब हम जैसा बताएं कि जितनी मैंने चलाई है उस हिसाब से मुझे इसका उसमें कोई कमी नहीं। कितना टाइम हो गया भाई आपको ये गाड़ी चलाते हुए? मेरे को कम से कम नहीं 4 से 5 महीने हो गए ये गाड़ी चलाते हुए। पहले आपके फादर के हाथ में रहती थी? जी हाँ, ये मेरे फादर के हाथ में रहती थी। अच्छा। फिर मेरे अंडर आई है काफ़ी, क्योंकि फिर मेरी वर्किंग भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, मुझे भी इधर उधर जाना पड़ता रहता था, घर वालों को लेके जाना, इधर लेके जाना, उन सब के लिए ये गाड़ी बेस्ट ऑप्शन लगी मुझे। भाई जिनको नहीं मालूम, मैं भाइयों को बता दूं कि भाई के पास एक ट्राइबर भी है जो रिसेंटली अभी मैंने अपने चैनल पे उसका डिलीवरी ब्लॉग भी डाला था, तो वो इन्हीं भाई की गाड़ी थी। और एक ट्राइबर भी ओन करते हैं, और इससे पहले इसके साथ साथ ये एक वैगनार सीएनजी भी ओन करते थे फर्स्ट जनरेशन, वो इन्होंने अभी रिसेंटली सोल्ड करी है। हाँ जी भाई, सोल्ड करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कम से कम नहीं तो उसमें 10,000 रुपये पर मंथ का। और भाई उस गाड़ी को भी कितना टाइम हो गया था? उस गाड़ी को टाइम हो गया था, वो थी 2012 की गाड़ी। मतलब 13 साल चला के इन्होंने वैगनार बेची है। वो तो मोस्टली इनके फादर ने चलाई थी क्योंकि तब इनका लाइसेंस नहीं आ रखा था, पर अब ये चलाने के लीगल हो चुके हैं, तो अब ये गाड़ियाँ ये चलाते हैं। तो जिस हिसाब से आप ये गाड़ी देख रहे हैं उस हिसाब से मुझे तो इसमें कोई कमी नहीं लगती है। एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर स्टीयरिंग, इसकी हैंडलिंग बहुत बढ़िया लगी मुझे, इसकी पावर आउटपुट बहुत बढ़िया है। जिस हिसाब से देखते हैं सीएनजी पे, क्योंकि हमने सीएनजी लगवाया है, तो सीएनजी पे आप जानते हैं थोड़ा कम पावर आउटपुट आता है रादर देन पेट्रोल पे। काफ़ी ज़्यादा पावर आउटपुट आता है, 100 टच करती है मतलब आराम से। अब भाई इसके इंटीरियर में आके दिखाते हैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर। भाई उधर से आ जाओ आप। एक सेकेंड भाई, चाबी लगा दूँ। भाई 2005 की होने के बाद भी इस गाड़ी के गियर और इंजन में कोई भी काम नहीं हुआ है आज तक बाहर से। एकदम ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी है भाई। आप देखते हैं जैसे गाड़ियों के गियर कितने लूज पड़ जाते हैं मारुति के और सबके, भाई इसके गियर अभी भी एकदम इंटैक्ट हो रखे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ज़्यादा प्ले है नहीं गाड़ी की गियर में। ऐसा कुछ इंटीरियर है भाई। अच्छा भाई, अब बाहर का काम गाड़ी में दिख ही रहा है, तो आप ये बता दीजिए इसमें क्या क्या काम आपने बाहर से करवा रखा है? तो बाहर का जो मेन काम, जो जब गाड़ी मुझे हैंडओवर की जा रही थी तो जो मेन काम हमने करवाया था वो था पहले ये एंड्रॉइड सिस्टम भाई ने एंड्रॉइड स्टीरियो बाहर से अपग्रेड करवा रखा है। एंड्रॉइड सिस्टम लगवाना, और मेजर तो पावर विंडो थी, यहाँ पे पावर विंडो लगवाना दोनों साइड ऊपर। इस गाड़ी में भाइयों मैनुअल आती थी विंडो, तो इसमें पावर विंडो भी बाहर से लगवाई है। और जैसा दिख रहा है एम्बिएंट लाइटिंग भी आपने लगवा रखी है। एम्बिएंट लाइटिंग तो खैर अपने चॉइस के हिसाब से लगवाई है, वो तो लगवाने का इतना जरूरी नहीं था, पर मुझे अच्छी लगती है एम्बिएंट लाइटिंग। अब चलाते समय एक अलग लुक आता है गाड़ी का जी। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके पेट्रोल टू सीएनजी स्विच करने को बटन है। और ऐसी कुछ गाड़ी है, बेसिक गाड़ी है भाई, लेकिन इसमें जरूरत के सारे फीचर हैं। कोई भी ऐसा फालतू फीचर नहीं है, और लेकिन कोई भी फीचर कम नहीं है इसमें। अब इन्होंने एंड्रॉइड भी अपग्रेड करवा लिया, उसमें भी इनका मैप्स और आराम से सब चीजें चल जाती हैं। पावर विंडो लगवा ली है, मस्त एसी चलता है। सीएनजी में भी इस गाड़ी का एसी इतना ठंडा कर देता है कि आपको एसी कम कर जाना पड़ता है एक टाइम पे। ऐसा कुछ इसकी छत है, और सीट कवर भी इन्होंने चढ़वा रखे हैं गाड़ी पे। ये 2005 की सीट कवर है अगर आप जाने तो। अच्छा, ये मतलब उसके बाद से सीट कवर चेंज ही नहीं हुए हैं? उसके बाद से सीट कवर चेंज नहीं हुए हैं। ये क्वालिटी देखिए भाई आप, 2005 से यही सीट कवर है, थोड़ी बस पीछे सीट गंदी है। ऐसे कुछ मैट डली हुई है गाड़ी में। पीछे का स्पेस आइए दिखाते हैं आपको गाड़ी का कैसा है। ये गाड़ी 6 फीट इनकी हाइट है, उस हिसाब से ये सीट एडजस्ट हो रखी है। इन्होंने क्रोम भी लगवा रखा है बाहर हैंडल्स पे और विंडो गार्निश पे। तो बाकी मेरे फादर को जितने भी आपको दिखते हैं कि क्रोम एलिमेंट्स इस गाड़ी पे बड़े सुंदर लगते हैं, तो उन्होंने कई सारी जगह आपको क्रोम दिखेगा इस गाड़ी पे। जैसे ये हैंडल्स आप देख सकते हैं, इस हैंडल पे आपको, हर हैंडल पे आपको क्रोम दिखेगा, यहाँ पे आपको क्रोम वर्क दिखेगा। बाकी आप हेडलाइट और इस तरफ आए तो आपको यहाँ पे क्रोम वर्क दिखेगा, यहाँ पे क्रोम वर्क दिखेगा। और भाई मैं आपको बता दूं, हमारे अंकल ने मॉडिफिकेशन खुद अपने मर्जी से जाके करवा दी, क्योंकि उनको पसंद है गाड़ी को ऐसे रखना।
तो ये सब जो रखा है उनके टेस्ट के ऊपर हो रखा है, ये गए भी नहीं थे साथ में मॉडिफाई करवाने। मुझे बस एक कॉल आया था कि देखो क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं हेडलाइट भी थोड़ा सा। जी, तो हम बैक की स्पेस पे थे। जी जी जी, बैक सीट की स्पेस आपको दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी में कैसी मिल जाती है। ये देखिए बहुत बढ़िया स्पेस मिलती है, बस ये बॉटल अगर निकाल दें हम उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है। ये देखिए ठीक ठाक स्पेस है, मतलब आराम से आप इसमें 4 लोग बैठ के टोटल गाड़ी में लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। और अगर ठूस के बैठा जाए तो पीछे 3 भी बैठ सकते हैं आराम से। जैसा कि मैंने बोला था ये एक फैमिली कार के हिसाब से प्रेफर की जाती थी, तो इसमें पूरी फैमिली लोग लेके ट्रैवल करना, मतलब भाई ये गाड़ी हर तरह से परफेक्ट है, हर तरह से परफेक्ट, चलाने में भी ठीक है, एकदम सही है, बैठ कम फैमिली के हिसाब से भी गाड़ी ठीक है बिल्कुल। और अगर आप इसको जितना मॉडिफाई गाड़ी कराओ उतनी गाड़ी बढ़िया होती जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सीएनजी लगवाने के बाद हमारे पॉकेट पे भी एक बहुत कम बोझ दे रही है। माइलेज क्या दे रही होगी भाई अब ये सीएनजी लगवाने के बाद? ये गाड़ी हमको कम से कम नहीं तो नाना करके 25-26 का एवरेज निकाल ही देती है किसी भी हालत में। मतलब भाई एक बार सीएनजी टैंक इसका मुझे लगता है 600-700 में फुल हो जाता होगा आराम से। 700 मैक्सिमम लगता है इसका टैंक फुल और आराम से 250-300 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। आराम से चल जाती है 250-300 किलोमीटर उस हिसाब से। तो भाई देख लो इतने में आजकल लोग बाइक की माइलेज निकाल रहे हैं, महंगी बाइक्स की, जितने में आपको कार का मजा मिल रहा है, वो भी एसी, छत, धूप से बचना, बारिश से बचना, हर चीज से बचा के और मस्त गाड़ी चलाइए। और कोई बहुत ज़्यादा भगाने वालों के लिए गाड़ी नहीं है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, बेसिक गाड़ी है, नॉर्मली आप चलाओ। ऐसा नहीं है कि अंडर पावर आपको ये गाड़ी लगेगी, पेट्रोल में कर लो ये गाड़ी और मस्त भागती है गाड़ी। इसका बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ इसमें बूट स्पेस आपको मिल जाता है। सीएनजी टैंक लग रखा है, ये स्टेपनी है इसकी। और अगर ये सीएनजी टैंक ना होता तो बहुत सही बूट स्पेस इसमें मिल जाती है आपको। और वैसे आप एक बैग अपना यहाँ पार्सल ट्रे पे भी रख सकते हैं, और ये अगर आप ये हटा दें इसकी स्टेपनी तो यहाँ पे भी एक छोटे बैग आ जाएंगे आराम से। स्पेस भी इसमें ठीक ठाक है। भाई वापस इसके इंटीरियर में आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ इसकी सीट का कंफर्ट है इसमें का, और यहाँ नीचे से सिंपल बेसिक है। और अंदर से दिखाता हूँ तो ऐसे कुछ गाड़ी में स्पेस मिल जाती है, यहाँ बॉटल वॉटल रखने के लिए। डोर में यहाँ कोई स्पेस नहीं बॉटल होल्डर, पीछे एक बार देख लेते हैं, पीछे भी नहीं है, तो यही एक स्पेस है बॉटल वॉटल रखने की गाड़ी में। और ऐसा कुछ ग्लव बॉक्स मिल जाता है गाड़ी का, ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है, कोई कूल वूल है नहीं। और सेंटरों में भाई स्पीकर इसके यही डैशबोर्ड में आते हैं, एक स्पीकर इधर, एक स्पीकर इधर, कोई भी दरवाजों में नहीं आते हैं। पीछे वाले दरवाजों में भी स्पीकर नहीं है इसके, इसकी पार्सल ट्रे और डिक्की के साइड में इसके पीछे स्पीकर लगे हुए हैं। और ये इसका सनवाइजर, कोई भी ग्लास नहीं है, टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये लाइट गाड़ी की, ये अभी थोड़ा काम नहीं कर रही है, डे नाइट, अरे काम कर गई गाइस और ये देखिए कुछ नॉर्मल सा मिरर है, कोई डे नाइट वाला मिरर है नहीं है। और ऐसी कुछ गाड़ी है, यहाँ से इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, ये टेम्परेचर एडजस्ट करने वाला, और ये एयर का फ्लो, यहाँ से इसका डिफॉगर ऑन होता है, ये चार्जिंग सॉकेट। ऐसी कुछ गाड़ी है भाई। और यहाँ पे भाई ने मोबाइल होल्डर भी लगवा रखा है। तो अब भाई से इसके पॉजिटिव नेगेटिव पूछ लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो भाई क्या क्या आपको अब तक इसमें नेगेटिव लगा गाड़ी में? भाई इस गाड़ी में मुझे नेगेटिव एज इन ऑन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम मुझे कुछ नहीं लगा। इस गाड़ी में जो मेजर चीज़ जो नेगेटिव लगती है, क्योंकि असल में गाड़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ये 2005 मॉडल जी, 2005 की गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छा होल्ड अप कर रही है ये जी। और जिसमें कुछ तो कॉन्स आएंगे ही, क्योंकि पुरानी हो गई है गाड़ी जी। तो पुरानी गाड़ी के हिसाब से इसमें जो मेजर चीज़ जो मुझे लगती है वो है, क्योंकि गाड़ी चलते समय है, इंडिया की रोड जितनी अच्छी नहीं है जी, तो गाड़ी में अगर हल्के थोड़े बहुत बम्स आते हैं तो गाड़ी में पता चलते हैं, बम्स इजीली पता चलते हैं। हाँ, मतलब रैटलिंग नॉइज भी बढ़ गई है, वो तो एज के हिसाब से भाई कॉमन है। आजकल मारुति की गाड़ियों में 2-3 सालों में आने लग जाती है, इसको तो फिर भी 20 साल हो चुके हैं गाड़ी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो रैटलिंग नॉइज इसकी मेन इशू है और मुझे कोई इसका इशू लगता है। और बिल्ड क्वालिटी भी भाई उस टाइम पे गाड़ियों की तगड़ी आती थी, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी सॉलिड है। आज वाली जो सेंट्रो आ रही है उससे तो बहुत अच्छी है इसकी बिल्ड क्वालिटी। और कोई भी इसमें एयरबैग और ABS EBD फीचर नहीं आते, एकदम रॉ गाड़ी है। उस टाइम पे कंपनीज टॉप मॉडल्स में ज़्यादातर ये फीचर्स देती थी, और ये मुझे लगता है बेस मॉडल है गाड़ी का। और भाई पॉजिटिव इस गाड़ी के, और नेगेटिव फिलहाल आपको कुछ है नहीं ना इस गाड़ी में, और परफेक्ट गाड़ी है। नहीं लगा मुझे, एकदम परफेक्ट गाड़ी लगती है ये। इससे बेहतर अगर गाड़ी आपको इंडियन रोड्स पे डेली लेके निकलनी है तो डेली रनर के लिए भाई बेस्ट गाड़ी है, डेली रनर के हिसाब से बेस्ट गाड़ी है। पुरानी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आपको एवरेज बहुत अच्छा दे रही है। तो भाई आपको
कुछ ऐसा नेगेटिव इस गाड़ी में फिलहाल लगता नहीं है, परफेक्ट गाड़ी है। इस गाड़ी में मेरे हिसाब से ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है जो एक डेली ड्राइविंग वाले बंदे को लगे। और भाई इस गाड़ी के पॉजिटिव, इस गाड़ी के पॉजिटिव आप जो कुछ देखे सब पॉजिटिव है। इस गाड़ी में सीएनजी लगा हुआ है तो हमारे रनिंग पे कम दम देती है। रनिंग इसकी खूब बहुत बढ़िया है। पावर आउटपुट इसका बहुत बढ़िया है। अगर हम पेट्रोल में देखें तो सीएनजी में वही है ना कि कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है, एकदम कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी है। सीएनजी में एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी पेट्रोल के माइलेज की बात करें तो ये खिंचा के 15 का माइलेज दे देती है, पेट्रोल की बात करें अगर हम। अच्छा, पेट्रोल पे 15 की माइलेज है, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा ही देती होगी भाई 15 से, मतलब बहुत ज्यादा खींच के चलाओ तब मुझे लगता है, नहीं तो आराम से 18-19 तो दे ही देती होगी पेट्रोल पे भी। बहुत बढ़िया गाड़ी है, मुझे इसमें कोई कौन नहीं लगा है। दिन डेली ड्राइवर के हिसाब से एकदम मस्त गाड़ी है। उस टाइम पे किस प्राइस पॉइंट पे आती थी ये वाली गाड़ी? भाई उस टाइम पे अगर आप ये गाड़ी नहीं परचेज करेंगे, सेंट्रो जिंग एसपी मॉडल जो है गाड़ी का, वो आपको करीब 3-3.5-4 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। मतलब भाई आप हिसाब की कॉस्ट निकाल के गाड़ी से प्रॉफिट ले रहे हो एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भाई जितनी गाड़ी कॉस्ट नहीं उससे ज्यादा तो ये आपको मजे दे चुकी होगी, अब तक आप वसूल चुके होगे उतना पैसा। और अभी जितना ऐसा हमने हिसाब से जिसका अपग्रेड करवाया या इसकी जो भी कमियां थी, जैसे पुरानी हो गई थी तो इसमें कुछ तार चूहों ने काट दिए थे, वो छोटी मोटी चीजें, वो जब हम ठीक कराने गए थे तो हमने जो मैकेनिक थे उनको इसका इंजन दिखाया था, तो उन्होंने ये बोला था अभी ये गाड़ी 5 लाख किलोमीटर और चलने की उसमें है। अच्छा, मतलब इतनी वेल मेंटेन्ड है। बिल्कुल, क्योंकि भाई गाड़ी कुछ चली ही नहीं है यार, 20 सालों में 50,000 भी नहीं चली है अभी, तो आप सोच सकते हो उस हिसाब से कितनी वेल मेंटेन्ड और कितनी कम चली हुई गाड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम आनी तो उसमें है। तो भाइयों ये कुछ था 2005 सेंट्रो जिंग का ओनरशिप रिव्यू भाई का। तो बाकी आप पूरे सेटिस्फाई तो हो भाई आप गाड़ी से, और गाड़ी है भी एक नंबर गाड़ी है। ये कुछ थी भाई सेंट्रो जिंग। आप बाकी कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।